जानते हैं हनुमान जी, उस सर्प के दुस्साहस से क्रोध तो बहुत आया होगा आपको, किंतु चिंतित ना हो, आपका प्रतिशोध हम लेंगे। आप निर्भीक होकर अयोध्या जाइए और हाँ, उस अश्व को हम खोज लेंगे। क्यों भैया? हाँ हाँ, क्यों नहीं खोजेंगे। हनुमान जी तो हमारी बात सुन ही नहीं रहे हैं। लगता है ये ध्यान मग्न हो गए। ऐसे ही प्रभु के सबसे बड़े भक्त थोड़ी ना बन गए हैं। चलिए अश्व को ढूंढते हैं। ये आपके नेत्रों को क्या हो गया है? हनुमान जी, आप हमें देख सकते हैं? जो सामने है उसे भी देख सकता हूँ और जो छुप कर बैठा है उसे भी। इनमें तो अदृश्य शक्ति भी दिख रही है। हम इनसे लड़ेंगे कैसे? सोमकरण, उत्तर दो, कहाँ है लवकुश? उत्तर दो सोम। मुझे जाना होगा, अनर्थ हो जाएगा। रोक नहीं सकता। माते, बहुत पीड़ा हो रही है। मैं अभी आया। अवत्सरा, बोलो। वो वनदेवी, वो अब मैं बताती हूँ। वो लवकुश दोनों आश्रम से गांव की ओर गए थे और वो हमारे साथ ही थे, परंतु अब कहाँ है हमें नहीं पता। वनदेवी, आप निश्चिंत रहिए, आपके पुत्र लवकुश दोनों सुरक्षित हैं। तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। जी चलो। कुछ तो अनिष्ट घट रहा है जिसे मुझसे छुपाया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई बड़ा अधर्म होने को है। कहा था ना, राम भक्त हनुमान की दृष्टि से नहीं छुप पाओगे धूर्त सर्प। इसके मुख पर हंसी का क्या कारण हो सकता है? कहीं मैं इसे दिखाई तो नहीं दे रहा? लगता है हनुमान जी ने उस सर्प को खोज लिया है। जय श्री राम। कुश, ये तो उड़ने वाले हैं। हमने एक क्षण भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दे सकते।
नहीं, आगे देखो। बस यही वो स्थान है जहां हनुमान जी को नागपाश में बांधा था उन दोनों ऋषि कुमारों ने। अब कहाँ गए वो? जहां से वो लोग आए थे वो गांव पास में ही है। हो सकता है वहां लौट गए हों। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो वहां गए होंगे। और यहाँ आसपास केवल घना वन है। दूर उत्तर में अवश्य एक आश्रम है, भगवान वाल्मीकि का। भैया आप सब यहीं खोजिए, मैं आश्रम की ओर जाता हूं। चलो सारथी। लक्ष्मण, हे महादेव, हे गौरी माता, अब आप ही मेरी सहायता कीजिए। मन को शांत करने का मार्ग दिखाइए। सीता, उत्तर तुम्हें यहाँ ज्ञात होगा। माता त्रिपुरा सुंदरी, सर्प है या मछली, जल से बाहर ही नहीं आ रहा। चलो, धारा पर तो आया। कुश! मां निषाद प्रतिष्ठां स्वयं गमः। मैं आ रही हूँ माता, आपके दर्शन करने के लिए। कालात् अधिकं शक्तिशालिनी। सर्प तो पुनः वन में जाने की तैयारी में लगता है। मैं थोड़ा आगे होता तो सर्प के ऊपर ही कूद जाता। मस्ती है या माया जाल? इतने भयावह विचार तुम्हारे मन में आते कैसे? कुश! माता रक्षा, रक्षा करो माता, रक्षा करो माता, माता रक्षा करो। लवकुश, यहाँ अब इसे पकड़ूं या फिर इन्हें बचाऊं? माता रक्षा करो।
भाभी माँ, दशरथ अजर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। हो होई सोई जो राम रचिरा को करी पर बढ़ावन सा। उन दोनों ऋषि कुमारों ने हनुमान जी को नागपाश में बांध लिया है। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय। चलो सारथी। बस आधा पैर और शेष है। आधे पैर में वो अश्व और इस गुरुकुल का स्वप्न दोनों ध्वस्त हो जाएगा। आओ, इस शक्तिशाली राज्य की शक्ति छीनने वाला, स्थिर राज्य को अस्थिर करने वाला अकाट्य अभेद्य विष देता हूं। हर मन में उस विष को भरता हूं ताकि अश्व के मरने के बाद लोगों के मन में क्रोध बढ़े। वहां राम अपने पुत्र से युद्ध करे और यहां अयोध्यावासी उसके विरुद्ध हो जाए। अयोध्या की भूमि पर इतना अद्भुत गुरुकुल निर्माण करने वाले ब्राह्मण देवताओं को मेरा प्रणाम। आयुष्मान भव। लीजिए, हमारी तरफ से थोड़ा दान स्वीकार कीजिए। ब्राह्मण देवता, ये गुरुकुल शीघ्र ही आरंभ हो जाएगा ना? हाँ हाँ अवश्य। इसमें आपको कोई संदेह है? नहीं नहीं, मैंने तो सुना है कि अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होते ही ये गुरुकुल आरंभ हो जाएगा, किंतु सुनने में तो ये भी आया है कि अश्वमेध यज्ञ कभी पूर्ण ही नहीं होगा। तात्पर्य? मैं क्या जानूं, मैं तो सदा सेवक रहा हूं अयोध्या का। मुझे तो केवल इतना पता चला है कि यज्ञ के अश्व को 2 बालकों ने पकड़ रखा है, और तो और राज अनुज शत्रुघ्न दत्त को परास्त करके मूर्छित कर दिया उन दोनों बालकों ने। क्या 2 बालकों ने? और तो और हनुमान जी तक को नागपाश में बांध दिया। हनुमान जी को बांध लिया? हनुमान जी तो महावीर हैं। महावीर हनुमान ही क्या, पूरा राज परिवार मिलकर भी उन दोनों बालकों से पार नहीं पा रहा है। भरत और लक्ष्मण भी वहीं फंसे हैं। जब ऐसे ऐसे महाबली अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे, तो हमारी रक्षा कौन करेगा? प्रश्न और पीड़ा तो उचित है, किंतु इसका उत्तर देगा कौन? अरे हनुमान जी भूल गए, हम भी हैं यहाँ। आप सर्प का पीछा कीजिए, शक्ति प्रदर्शन नहीं।
अभी तक हमने युद्ध का शंखनाद नहीं किया है। आप सर्प पर ध्यान दीजिए। कुश, उस सर्प को पकड़ने के बाद ही हम अश्वमेध के अश्व तक पहुंच पाएंगे। हो ही है वही जो राम रचि राखा। जय श्री राम। अद्भुत अद्भुत बालकों, अंततः आप दोनों ने सिद्ध कर ही दिया कि आप मेरे प्रभु। क्या क्या कहा आपने? कि हम आपके प्रभु के सम्मुख जाने में, उनसे सामना करने में सक्षम है ना? हाँ हाँ, मैं तो यही कह रहा था। सभी गुरुकुलों का कार्य समाप्त होने को महाराज। अब केवल शिक्षकों की नियुक्ति शेष है। हमें महाराज से मिलना है। नहीं नहीं, हमसे भेंट करनी ही होगी उन्हें। महाराज की जय हो। क्या बात है आर्यसमुद? बाहर ये कोलाहल कैसा? और आप भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। प्रजा में चिंता की लहर है महाराज। अयोध्या वासियों को अश्व के लुप्त होने का समाचार मिल गया। सभी बाहर खड़े हैं। एक बार कृपया उनसे मिल लीजिए। कुश, यदि हनुमान जी ने उस सर्प को पकड़ लिया तो वो अश्वमेध का अश्व ले जाएंगे। वो तो ऐसे भी ले जा सकते हैं। इनसे लड़ेंगे कैसे? उन्हें रोकना होगा। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, आप विश्राम कीजिए। आगे की परिस्थिति हम संभाल लेंगे। अरे आप थक गए होगे ना हनुमान जी। वैसे भी वो अश्व हमारे अधीन था, तो उसे पकड़ना हमारा कर्तव्य होगा ना। अब तुम्हारे पास केवल दो ही मार्ग शेष है। या तो तुम्हें मृत्यु मिलेगी या तो जीवन दान। ईश्वर का पता बता दिया तो जीवन दान, मौन साधा तो मृत्यु। आरंभ तो अद्भुत है, लगता है सच में संभाल लोगे। मायावी को मृत्यु का भय दिखा रहे हो। अपने स्वामी की सेवा ही मेरा उद्देश्य है, और उसके लिए मुझे मृत्यु भी मिलती है तो वो भी सही। लो, ये तो मृत्यु के लिए भी सज है। मैं कुछ करूं या आप दोनों ने मार्ग सोच लिया है? मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ। अरे अरे, यदि आप दोनों इसको मार दोगे तो फिर अश्व का पता कौन बताएगा? भैया, हनुमान जी कहे तो उचित ही रहे। न जाने हमें अश्व मिलेगा भी या नहीं। मुझे तो वो सर्प दानव अत्यंत बुद्धिमान लगता है। मुझे नहीं लगता उसने अश्व को ऐसे स्थान पर छुपाया होगा जहां हमें वो सरलता से मिल जाए। मुझे तो ये लगता है कि ये सब बुद्धिमान नहीं, अति बुद्धिमान है। क्योंकि अभी तक तो हमें ये भी नहीं पता कि इसने उस अश्व को छुपाया कहाँ है। वो और कितनी देर तक सुरक्षित होगा? देखो, केवल आधा पहर बचा है। सूर्यास्त के बाद वो अश्व अग्निकुंड में गिरकर स्वाहा हो जाएगा। उस गुफा के भीतर ना रहेगा अश्व और ना होगा अश्वमेध यज्ञ।